दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। हर खबर हर पल सबसे पहले, सत्य का संकल्प, निष्पक्षता की पहचान। आप हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। वक्त है आज की अहम खबर का। सीधी बात, सटीक बात, एमडी वार्ता लाइव न्यूज पर। इस वक्त की सबसे अहम खबर पर हमारी नजर सीधे ग्राउंड जीरो से। देखिए पल पल का अपडेट। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम चल रहे हैं आजमगढ़ की रेशम नगरी मुबारकपुर। यहाँ की साड़ियां और वस्त्र देश और विदेशों में प्रसिद्ध हैं। वहां के बुनकर आज अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। उनकी कला को मनमानी मजदूरी और बिचौलियों के शोषण ने कौड़ियों के भाव ला दिया है। आइए चलते हैं मुबारकपुर और जानते हैं उनकी समस्याएं और उनकी मांग क्या है। कल्पना कीजिए, जिस कला को आप सदियों से रंगों में सजे हुए हैं, उस कला को कीमत न मिल सके और बाजार में मजदूरी की दिहाड़ी से भी कम लगाई जाए, तो उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध रेशम नगरी मुबारकपुर आज ऐसे ही एक गहरे संकट में है। यहाँ के बुनकर अपनी उंगलियों के अद्भुत योगदान से एक अद्भुत साड़ियां बुनते हैं, वे आज चंद बिचौलियों की मनमानी और सरकारी उपेक्षा का शिकार है। आज हम उनकी बात करेंगे, जिनसे घरों में तमाम अपने अपने घरों में एक अंबार लगाए हुए हैं वस्त्रों का, लेकिन पेट उनका खाली है। तो जानिए कैसे मुबारकपुर के बुनकर अपनी ही कला की नगरी में गुलामी वाला जीवन जीने को मजबूर है। आजमगढ़ की रेशम नगरी मुबारकपुर के बुनकर आज गंभीर संकट में है, जहां उनकी सदियों पुरानी कला को मजदूरी से भी कम पैसे मिल रहा है। स्थानीय मार्केट न होने से और वस्त्र एक्सपोर्ट न हो पाने से विक्रय मानो ठप सा हो गया है। जब वह वाराणसी जैसे महानगरों में जाते हैं तो कुछ बड़े स्थानीय कारोबारियों और बाहरी व्यापारियों द्वारा मंदी क्वालिटी आदि का हवाला देकर उनका शोषण किया जाता है। उन्हें मनमानी मजदूरी दी जाती है और भुगतान समय से नहीं दिया जाता। बुनकरों की सबसे बड़ी पीड़ा है कि यह कला है, मजदूरी नहीं। पर बड़े मॉल कंपनियां और बड़े ब्रांड इसे औने पौने दाम में खरीद कर लगभग 3 गुना मुनाफा कमाते हैं, जबकि ये सारा फायदा बुनकर को सीधे मिलना चाहिए। यह शोषण के चक्रव्यूह से निकलने के लिए बुनकर मांग करते हैं कि सरकार बाहर से खरीद न करके स्थानीय जरूरतें सीधे मुबारकपुर से ले, बंद पड़ी मार्केट को तत्काल चालू करें और आजमगढ़ से बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करे, ताकि उन्हें यात्रा में समय न गंवाना पड़े और उनकी कला को उनका सही मूल्य मिल सके और स्वयं वो बड़े शहरों में जाकर के अपना व्यापार कर सकें। आइए, जैसा कि हम इस मुबारकपुर नगरी में बुनकर साथियों के बीच हैं, तो आइए हम स्वयं इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनके मुद्दे हैं, समस्याएं क्या हैं। और जैसा कि हमने अलग अलग लोगों से बात किया, वो निचोड़ आपको बताया और किसी एक से इनकी ही जुबानी आपको सुनवा रहे हैं। तो आइए सुनिए इनकी समस्या। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं मुबारकपुर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे मुबारकपुर का सबसे मेन व्यवसाय जो है वो बनारसी साड़ी है।
और बनारसी साड़ी यहाँ पे बनती है हैंडलूम पे, हैंडलूम पावरलूम दोनों काम होता है यहाँ पे। और हैंडलूम का यहाँ पे इतिहास बहुत पुराने से है। आज से कम 30-35 साल 40 साल पहले जो है यहाँ पे साड़ियाँ बनती थी, डायरेक्ट व्यापारी आते थे और व्यापारी यहाँ से खरीद के ले जाते थे। तो जिनके पास एक मशीनें 2 मशीनें होती थी वो भी अपना माल जो है आराम से बेच लेता था, अपनी साड़ियाँ बेच लेता था और डायरेक्ट मुनाफा कमा लेता था। लेकिन कुछ यहाँ पर इश्यूज हुए, कुछ राइट्स हुए, उसके बाद से यहाँ पर व्यापारी आना बंद हो गए। ठीक है, जितने भी सारे व्यापारी हैं वो बनारस आते हैं, बनारस रुकते हैं, बनारस से अपनी साड़ी लेते हैं, चले जाते। जबकि मुबारकपुर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है उसमें साड़ी देने के लिए बनारस में, क्योंकि यही से साड़ियां बन करके बनारस जाती हैं और वो व्यापारी बनारस से खरीद करके लेके जाते हैं और यहाँ के आदमी से डायरेक्ट नहीं खरीद पाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है मजदूरी वगैरह सारी चीजें कम हो गई। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो पूरे मुबारकपुर को हाईजैक कर रखे हैं। तो वो अपने एक मिनिमम वेजेस पे, मिनिमम मजदूरी पे काम कराते हैं। तो जो हमारी कारीगरी है बनारसी साड़ी में, जो हमारी कारीगरी है, हमें कारीगरी का कोई भी पैसा नहीं मिलता है। हमें एक तरीके से मिनिमम वेजेस से भी कम पैसा मजदूरी पे जो है काम करना पड़ता है। 200, 250, 300, 8 घंटे काम करते हैं तो इतनी की वो कमाई कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हमारे यहाँ पे एक विपणन केंद्र खुला हुआ है, ठीक है, सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे विपणन केंद्र खोला है, उसको चाहे गवर्नमेंट तो एक मार्केट के रूप में उसको डेवलप कर सकती है। अच्छा, अगर उसको मार्केट के रूप में डेवलप किया जाए तो जो बाहरी व्यापारी जो आकर के बनारस से जाकर के लेके जाते हैं वो हमारे मुबारकपुर से डायरेक्ट ले जा सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसमें कम से कम 17-18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट की है, बहुत बड़ा हब बनाई है उसे। लेकिन वो पूरी तरीके से शट डाउन है, उसमें कोई काम नहीं चल रहा है। अगर उसको जनरेट किया जाए, उसको चालू किया जाए तो कम से कम यहाँ पे डायरेक्ट व्यापारी आ सकते हैं और हमारे माल को डायरेक्ट वो खरीद करके ले जा सकते हैं। दूसरा ये, अच्छा, अभी हम जो भी व्यापार कर रहे हैं अभी बनारस से कर रहे हैं, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हमें एग्जीबिशन में कहीं जाना है, किसी दूसरे प्रदेश जाना है, तो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए हम ट्रेन बुक करते हैं बनारस से या फिर लखनऊ से या फिर मुगल सराय से, कहीं से हम ट्रेन बुक करते हैं, तो उसके लिए हमें पूरा अपना माल लेकर के वहां पे जाने के लिए 8 घंटे 10 घंटे पहले जाना पड़ेगा। अगर सुबह की ट्रेन है तो हमको शाम को ही निकलना पड़ेगा, पूरी रात हमको स्टेशन पे रहना पड़ेगा, फिर जाकर के हम अगले दिन ट्रेन पकड़ पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की है। या तो फिर हम अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम प्राइवेट कुरियर का यूज करते हैं तो हमारी लागत बहुत भागने लगती है, फिर उसमें हमको मुनाफा कम मिलता है। तो ये सारी पूरा ओवरऑल हमारी यहाँ पे मुबारकपुर की समस्या है। ठीक है, जिसपे मुझे सरकार से है कि वो थोड़ा इस पे ध्यान दे। और चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ठीक है, विपणन केंद्र बहुत बड़ा बना हुआ है, सरकार चाहे तो उसको जो है मार्केट प्लेस के रूप में उसे कन्वर्ट कर सकती है, ताकि यहाँ पे जो भी छोटे छोटे लोग हैं, जो जिनके पास 2 घर का 4 घर का मशीनें जिनके पास है बनाने की साड़ी, वो भी अपना माल तैयार करेंगे और उस मार्केट में ले जाएंगे, क्योंकि इनके पास इजी पड़ेगा जाने के लिए, और वहां से जाकर के वो अपना बेच करके अपना जो है पूरा अच्छे से बिजनेस चला सकते हैं। रोडवेज भी मुबारकपुर के बुनकरों की यह मांग सिर्फ रोजगार ही नहीं है, यह भारतीय कला के सम्मान की मांग है। यह शोषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार उन्हें सीधे बाजार से नहीं जोड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और सरकार इन कलाकारों की पुकार सुनकर जल्द से जल्द बंद पड़ी मार्केट को चालू करेंगे और रेल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं देंगे, क्योंकि आज ये कला मर गई तो कल अपनी विरासत को बचाने के लिए सिर्फ पछताते रह जाएंगे। तो आप सभी यह रिपोर्ट जन जन तक शेयर करें ताकि यह आवाज सही जगह तक पहुंच सके और बुनकर साथियों की पीड़ा कम हो सके। धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी खबर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए एमडी वार्ता लाइव न्यूज। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य और तथ्य के साथ एमडी वार्ता लाइव न्यूज हमेशा आपके साथ।